पिछली कक्षा में हमने जैन दर्शन में द्रव्य सिद्धांत पर विचार किया था और हम सभी ये जान चुके हैं, इस चीज़ को हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से जैन दर्शन अपने द्रव्य विचार में वस्तुवादी है और अनेकांतवादी है। और गुण पर्यायवत द्रव्यम की बात हमने पढ़ी कि किस तरह से गुण अर्थात जो स्थायी धर्म है वस्तु के और पर्याय अर्थात जो अस्थायी धर्म है, दोनों के मिलने से द्रव्य बनता है, या द्रव्य जो है वो इन दोनों का मिला हुआ रूप है। दो तरह के द्रव्यों की चर्चा हमने की थी, अस्थिकाय द्रव्य और अनस्थिकाय द्रव्य। अस्थिकाय द्रव्य में दो तरह के द्रव्यों की बात हुई, जीव और अजीव। जीव और अजीव के अंतर्गत अजीव के विषय में हमने विस्तार से द्रव्य विचार में पढ़ा है और आज इस डिस्कशन में हम लोग जीव पर विचार करेंगे। तो अस्थिकाय द्रव्यों के अंतर्गत जैन दर्शन जीव को स्वीकार करता है। भारतीय दर्शन में अन्य दर्शन संप्रदायों ने जिसे आत्मा कहा है, उसी के लिए जैन दर्शन जीव शब्द का प्रयोग करता है। अर्थात जीव और आत्मा वो दोनों एक ही सत्ता के दो अलग अलग नाम हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीव द्रव्य को यदि हम एक्सप्लेन करें, उसकी व्याख्या करें, तो चेतना उसका स्थायी धर्म है। जीव में चेतना हमेशा रहती है और चेतना के अभाव में हम जीव की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जीव की परिभाषा भी चेतना लक्षणों जीवः इस तरह से दी गई है कि चेतना जो है वो जीव का लक्षण है। जैनों का जीव संबंधी जो यह विचार है वो न्याय वैशेषिक के आत्मा संबंधी विचार से बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि किस तरह से न्याय वैशेषिक दर्शन मानता है कि आत्मा में चेतना हमेशा नहीं रहती। आत्मा में चेतना केवल एक आगंतुक लक्षण के रूप में है और आत्मा के अंदर चेतना तब आती है जब आत्मा मन और इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषय वस्तुओं के संपर्क में आता है। अर्थात स्वभावतः जो चेतना वहाँ मानी गई है, आत्मा को वहाँ जो स्वाभाविक रूप से जो माना गया है वो अचेतन माना गया है। और जब आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से संयुक्त होती है और किसी विषय वस्तु के संपर्क में आती है, उसका ज्ञान प्राप्त करती है, उसी अवस्था में उसके अंदर चेतना का संचार होता है। यद्यपि न्याय वैशेषिक के इस आत्मा संबंधी विचार की आलोचना की गई है दार्शनिकों के द्वारा, और हम यहाँ देख सकते हैं कि जैन का जो जीव विचार है वो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में न्याय वैशेषिक के आत्मा संबंधी विचार से बिल्कुल ही उसके विपरीत है, क्योंकि जैन दर्शन में चेतना को आत्मा या जीव का स्वाभाविक गुण माना गया है। चेतना के अभाव में आत्मा या जीव की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसके अतिरिक्त जैन दर्शन मानता है कि चैतन्य जो है वो जीव में सदैव अनुभूत होने के कारण वो जीव को प्रकाशमान मानते हैं। प्रकाशमान अर्थात उस चेतना से जीव स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, बल्कि वो अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त जीव नित्य है। जीव की यह विशेषता शरीर में नहीं पाई जाती, क्योंकि शरीर जो है वो नाशवान है, जबकि जीव जो है वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता। जीव और शरीर में इस विभिन्नता के अतिरिक्त एक दूसरी भी विभिन्नता मानी गई है कि जीव जो है वो आकार विहीन है, जबकि शरीर जो है वो आकार युक्त है। और जीव को ज्ञाता माना गया है, वो भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, किंतु स्वयं ज्ञान का विषय वह कभी नहीं बनता। जीव को कर्ता भी माना गया है, वो सांसारिक कार्यों में भाग लेता है और अपने शुभ और अशुभ कर्मों से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। जीव को भोक्ता या एक्सपीरियंस करने वाला माना गया है। यहाँ सांख्य दर्शन में जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वहाँ से उसकी थोड़ी तुलना करना आवश्यक है, क्योंकि सांख्य दर्शन में जैसा कि हमने अभी बताया कि जैन दर्शन में जीव को कर्ता माना गया है, वहीं अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो वहाँ पर सांख्य दर्शन आत्मा को अकर्ता मानता है। सांख्य दर्शन ये मानता है कि आत्मा संसार के कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो नॉन डूअर के रूप में उसको वहाँ स्वीकार किया गया है। फिर जैन दर्शन में जीव को भोक्ता या अपने कर्मों के फल को भोगने वाला, सुख और दुख की अनुभूति प्राप्त करने वाला माना गया है।
जैन दर्शन के अनुसार जीव स्वभावतः अनंत है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैन दर्शन मानता है कि जीव जो है वो स्वभावतः अनंत है और उसमें 4 तरह की पूर्णताओं की बात की गई है। ये पूर्णताएं हैं अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत दर्शन, इनफाइनाइट फेथ, अनंत शक्ति, इनफाइनाइट पावर, और अनंत सुख, इनफाइनाइट ब्लिस। यह जीव जब बंधन ग्रस्त होता है तो उसकी ये पूर्णताएं जो है वो बाधित हो जाती हैं, अन्यथा जीव के अंदर ये पूर्णताएं स्वभावतः पाई जाती हैं। और जीव की इन विशेषताओं के अतिरिक्त प्रमुख विशेषता यह है कि जीव अमूर्त होने के बाद भी मूर्त रूप ले लेता है, इसलिए जीव को अस्तिकाय द्रव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इस संदर्भ में जीव की जो तुलना है वो प्रकाश से की गई है। जैसे अगर हम जो प्रकाश होता है वो जिस कमरे में रहे या जिस वस्तु में रहे वो उसका आकार ले लेता है, ठीक उसी तरह जीव भी जिस शरीर में रहता है उसका आकार ले लेता है। तो यहाँ जीव की जो तुलना है वो प्रकाश से की गई है। फिर शरीर के आकार में अंतर होने के कारण आत्मा भी अलग अलग आकार धारण कर सकती है। जैसे अगर वो हाथी के शरीर में है तो वो हाथी का आकार ले सकती है, यदि वो चींटी के शरीर में है तो वो चींटी के शरीर में व्याप्त होकर उसका आकार ले लेगी। तो ये जो है वो जैन दर्शन इसको आत्मा के विस्तार को इस रूप में स्वीकार करता है। पुनः जीव के विस्तार और जड़ द्रव्य के विस्तार में जैन दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर करता है। वो कहता है कि जैसे अगर किसी स्थान पे कोई जड़ वस्तु विस्तारित हो, यदि किसी पुद्गल का विस्तार है, कोई पुद्गल जो है एक्सटेंडेड है किसी स्थान विशेष पे, तो वहाँ दूसरे पुद्गल, दूसरे जड़ तत्व की हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जीव जो है वो अगर एक किसी स्थान पर या एक शरीर के अंदर कोई एक जीव है तो उस शरीर में दूसरा जीव भी प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह से जिसे हम कहते हैं कि जड़ वस्तु के विस्तार में और जीव के विस्तार में अंतर है। पुनः जैन दर्शन अनेक जीवों की कल्पना करता है और जीव की अनेकता में विश्वास करने के कारण ही इन्हें अनेकात्मवादी भी कहा जाता है। और जैन दर्शन के अतिरिक्त यदि हम न्याय और सांख्य की बात करें तो वो भी अनेकात्मवादी हैं इस दृष्टि से। और यदि हम वेस्टर्न फिलॉसफी में लाइबनिट्ज की बात करें तो उन्होंने भी चिद बिंदु या चिद्रणु या मोनेट्स की बात की है और अनेक मोनेट्स की कल्पना की है, चेतन अणुओं की कल्पना की है। तो ये सभी किसी न किसी रूप में अनेक जीवों में विश्वास करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार यदि हम जीवों के विभिन्न प्रकार के जीवों को उनको कैटेगराइज करें, उनको वर्गीकृत करें, तो सबसे पहले हमें 2 प्रकार के जीव मिलते हैं। एक वो जीव जो बंधन में हैं, बद्ध हैं, और दूसरे वो जीव जो मुक्त हैं। तो मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, और बद्ध जीव वे हैं जो अभी संसार के बंधनों से ग्रस्त हैं। फिर बद्ध जीव जो हैं उनका भी 2 प्रकार माना गया है, एक स्थावर और दूसरा त्रस। जो स्थावर जीव हैं उन्हें स्टैटिक जीव कहा जाता है और जो त्रस जीव हैं वो मोबाइल या गतिमान हैं। स्थावर बेसिकली गतिहीन जीवों के संदर्भ में ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जीव जो हैं वो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और वनस्पति में के अंदर रहते हैं और इनमें केवल एक इंद्री पाई जाती है, वो है स्पर्श इंद्री। अर्थात बहुत ही सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो इस स्थावर जीव के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इन्हें एकेंद्रीय जीव भी कहा जाता है। इन्हें केवल स्पर्श का ही ज्ञान हो सकता है। जबकि त्रस जीव वे हैं जो गतिशील हैं और ये निरंतर विश्व में भटकते रहते हैं। त्रस जीव भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ त्रस जीव ऐसे हैं जिनके पास 2 इंद्रियां हैं, जैसे कि सीप या घोंगा, ऑयस्टर जिसको कहा जाता है, इनके पास 2 इंद्रियां होती हैं और ये 2 इंद्रियां हैं स्पर्श और स्वाद की इंद्री। कुछ त्रस जीव जो हैं वो 3 इंद्रियों वाले होते हैं, जैसे कि चींटी में या एंट जिसको हम कहते हैं उसमें 3 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, स्वाद और गंध। फिर कुछ ऐसे त्रस जीव होते हैं जिनमें 4 इंद्रियां होती हैं, जैसे मक्खी, मच्छर या भ्रमर, और ये 4 इंद्रियां हैं स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि। और कुछ ऐसे त्रस जीव भी होते हैं जिनमें 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि, और ये 5 इंद्रियां हैं स्पर्श, स्वाद, गंध
दृष्टि और शब्द। तो जैन दर्शन का मानना है कि ये जितने भी जीव हैं ये सब के सब चेतन हैं, चेतना इन सब का मूल लक्षण है। और जहाँ तक चेतना की मात्रा का संबंध है, भिन्न भिन्न कोटि के जीवों में चैतन्य की मात्रा भी भिन्न होती है। कुछ जीवों में चेतना कम विकसित होती है, कुछ जीवों में अधिक विकसित होती है। सबसे अधिक जो विकसित चेतन सबसे अधिक विकसित चेतना जो है वो मुक्त जीवों में पाई जाती है, और जो बद्ध जीव हैं उनमें क्रमशः चेतना कम या अधिक हो सकती है। तो इस तरह से जैन दर्शन में जीवों की एक अनंत जीवों की कल्पना की गई है और उनका एक सुनिश्चित वर्गीकरण देखने को मिलता है। अब यदि हम जीव के अस्तित्व पर विचार करें तो जैन दर्शन में ने कुछ प्रमाण देने का प्रयास किया है जिससे वो जीव के अस्तित्व को व्याख्यायित करते हैं। उनके अनुसार किसी भी वस्तु का ज्ञान जो है उसके गुणों को देखकर होता है। जैसे हम कुर्सी के गुणों को देखते हैं तो उन गुणों के को धारण करने वाले पदार्थ के रूप में हमें कुर्सी का ज्ञान होता है। उसी तरह आत्मा के भी कुछ गुण हैं, जैसे चेतना, सुख दुख, संदेह, स्मृति। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, इनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो इनके आधार पर हम उस जीव का या उस आत्मा का एक तरह से प्रत्यक्षीकृत कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में, सुख दुख में, चेतना में, संदेह, स्मृति, इन सब में ही वो आत्मा जो है अपने आप को अभिव्यक्त करती है, जिसे जैन दर्शन ने जीव कहा है। इसी तरह जो दूसरा तर्क है इनका, वो कहते हैं कि शरीर को हम इच्छा अनुसार संचालित कर सकते हैं। शरीर एक तरह से मशीन की तरह होती है, और मशीन को चलायमान रखने के लिए, मशीन क्योंकि खुद से गतिमान नहीं हो सकता, उसे चलायमान रखने के लिए एक चालक की आवश्यकता है, और हमारे इस शरीर का जो चालक है वो जीव ही है। जो तीसरा तर्क जैन दर्शन देते हैं वो ये है कि आँख, कान, नाक जैसे जो हमारी विभिन्न इंद्रियां हैं वो ज्ञान के साधन हैं, और ये इंद्रियां ज्ञान का साधन होने के कारण स्वयं ज्ञान नहीं पा सकती। ज्ञान प्राप्त करने वाला इंद्रियों से भिन्न कोई दूसरी सत्ता है, और वो जो सत्ता है वो है जीव। इसी तरह एक और तर्क जैन दर्शन देते हैं जीवों के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। वो कहते हैं कि प्रत्येक जड़ द्रव्य के निर्माण के लिए हमें उपादान कारण के साथ साथ एक निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है। तो शरीर भी जड़ द्रव्य के समूह से बना है, पुद्गल के समूह से बना है, और प्रत्येक शरीर के लिए विशेष प्रकार के पुद्गल गण की आवश्यकता होती है। ये पुद्गल कण शरीर के निर्माण के लिए लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इनका जो रूप और आकार है, वो रूप और आकार देने के लिए हमें एक निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। तो वो निमित्त कारण जीव है, जो भिन्न भिन्न शरीर को भिन्न भिन्न आकार और रूप देता है। अतः शरीर की उत्पत्ति के लिए जीव की सत्ता को स्वीकार करना नितांत आवश्यक है। और इस तरह से जैन दर्शन ने कुछ विशेष तर्कों के आधार पर जीव के अस्तित्व को भी स्वीकार करने के लिए कुछ प्रमाणों को देने का प्रयास किया है, और जैन दर्शन का ये जीव विचार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली कक्षा में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो जीव है वो बंधन में पड़ता है और किस तरह से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।